वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिज़िक्स विद सैयद उमर फ़ारूक। ये मेरा तीसरा मर्तबा है जो बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो MCQ ऑन पावर्स, MCQs है, नंबर ऑफ MCQ जो है वो है 333। पहले से जो है मैं जब भी MCQ डिस्कस कर रहा हूँ तो पहले आप लोग इस तरह करें कि ऑप्शन जहन में रखो कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, ठीक है। गेस करो और फिर एक्सप्लेनेशन सुनो, देखते हैं कि आपका जो गेस है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो पावर है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, इसका जो टॉपिक है वो हर एक एंगल से आप लोग देखें और इस MCQ में आप लोग जो है वो एबल हो जाएंगे कि हर एक एंगल से पावर पे MCQ जो है वो सीख लेंगे और ख़ुद से MCQ बना भी सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। इस MCQ सेशन के बाद जो पावर का जो सेशन है, इसके बाद जो आप लोगों के साथ बुक्स पड़ी हुई है MCQs के, वो उठाए, पावर का टॉपिक ओपन करें और जितने भी MCQs उस बुक पे हो उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह एमडीकेट तक मैं कोशिश करूंगा कि ये MCQ जो टॉपिक वाइज MCQs है मैं ख़त्म करा दूँ। तो डेली बेसिस पे आपका एक एक टॉपिक कवर होगा। तो एक एक टॉपिक में मैं मैक्सिमम MCQs देता हूँ 32 या 33 या 24 से तो कम नहीं होता, ठीक है। तो जब 24 से कम नहीं होता तो 24 या 30 MCQ में हर एक एंगल पे आपका जो MCQ है, आपका जो पॉइंट है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। तो लिहाजा इस लेक्चर के बाद जो है अपने प्रैक्टिस बुक्स को उठाएं और वहाँ पे जो है ये क्या करें, प्रैक्टिस करें इस पर। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इफ 100 watt लाइट बल्ब इज ऑपरेटेड फॉर 10 मिनट्स। अब जहाँ पर बैठे हो यहाँ पे एक लाइट जो है वो ऑन है, ठीक है। उस लाइट का जो पावर है वो है 100 वाट और ये जो ऑन है ये 10 मिनट के लिए ऑन है। तो मैंने पूछा है यहाँ पे कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1000 जौल, 60,000 जौल, 10 जौल या 36,000 जौल, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। पहले आप लोग इस तरह करें कि क्वेश्चन को आंसर को गेस करें, ठीक है। फिर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। शाबाश, चलो करो। ऑप्शन ABCD कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ये A है या B है या C है या D है। चलो मैं 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड में इसको सॉल्व करें। शाबाश, योर टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 4 सेकंड, 3, 2, 1 गो। तो एक्सप्लेनेशन क्या है हमें पता है बेटा, हिंट लेंगे हम। हिंट पे क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी मांगा है तो वर्क तो एनर्जी है ना, तो वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर क्या है, कितना है, 100 वाट है। टाइम कितना है, 10 मिनट्स, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, ठीक है। तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 600 सेकंड्स। तो हम लिखेंगे 6, ये हो गया 00 एंड 00। तो 6000 जौल एनर्जी आ गया। ये जो एनर्जी कंज्यूम करता है, कितना करता है, 60,000 जौल करते हैं। समझ आ रही बात की, या 60 किलो जौल, ये भी कर सकते हो, 60 किलो जौल। समझ रही बात की। तो 10 मिनट के लिए आपने जो लाइट ऑन किया है, जिसका जो लाइट है पावर है वो है 100 वाट, तो वो 10 मिनट में 60 किलो जौल एनर्जी कंज्यूम करता है। समझ रही बात की। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन। नाउ नंबर 2, एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वर्क पावर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फोर्स, एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम। तो कहता है एनर्जी पर यूनिट टाइम इसका, और तो इसको हम कहते हैं क्या, पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम है, तो वर्क क्या है, वो है एनर्जी। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट है, पावर। ठीक है, नंबर 3 की तरफ आ जाइए। शाबाश, एमसीक्यूज पे सोचे, जवाब दे दे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पावर एक्सप्रेशन। मतलब पावर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से एक्सप्रेशन से, पी वेक्टर, पी वेक्टर, पी यूनिट वेक्टर या पी से हम इसको डिनोट करते हैं। शाबाश, सोचें ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। शाबाश, 3 सेकंड है आपके पास। अच्छा, तो देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो करेक्ट है। क्यू, ऑप्शन डी क्यू करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन और हिंट लिखेंगे कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर पावर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर हो गई बात। नाउ आ जाइए, डायमेंशन ऑफ पावर कौन सा होगा। शाबाश, बताओ ए बी सी डी, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड है आप लोगों के पास। लास्ट 2 सेकंड, चलो क्लियर हो गया। 10 सेकंड में आपने निकाला, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। कैसे आते हैं ये बेटा, पावर बराबर है किस चीज़ के, जॉल पर सेकंड। तो जॉल किस चीज़ के बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पर सेकंड क्यूब। तो बनेगा एम एल स्क्वायर टी पावर -3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी पावर -3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नाउ जाइए नंबर 5 की तरफ। तो 5 पे क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली शोज एवरेज पावर फॉर एनी इंटरवल, सम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल या नन ऑफ एबव। इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो क्या होता है, पावर ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या वर्क डन बाय अ बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, एनी इंटरवल, सम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल या नन ऑफ एबव। बता दीजिए शाबाश कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बताओ शाबाश। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम टिक करते थे ऑप्शन ए, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम करेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल है। देखो पी इंस्टेंटेनियस हम लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये जो टाइम में चेंजेस आते हैं ये वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है, इस वजह से हमने लिमिट लिखा हुआ है। सो वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। नाउ नंबर 7, पर्सन ए डज 5 जॉल इन 1 सेकंड एंड पर्सन बी 10 जॉल इन 2 सेकंड। सो A and B has the same power, then या अच्छा then B तो नहीं आता, A and B has same power,
इज मोर पावरफुल देन बी, बी इज मोर पावरफुल देन ए, या नन ऑफ अबव। मेरे दो बंदे हैं यहाँ पर, आप लोग देखें, ये एक बंदा है, ठीक है, ये वर्क करता है 5 जूल इन 1 सेकंड, 5 जूल इन 1 सेकंड, मतलब पावर इसका बन गया 5 वाट। दूसरा बंदा है, ये वर्क करता है 10 जूल लेकिन 2 सेकंड में, तो इसका जो पावर है वो भी आ गया 5 वाट। तो ये ए हो गया और ये बी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए और बी का जो पावर है वो क्या है, वो है सेम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए क्या है, वो करेक्ट है। ए एंड बी हैज द सेम पावर। क्लियर हो गई बात। नाउ आ जाइए नंबर 7 की तरफ। 1 वाट इज इक्वल टू, बताओ शाबाश, 1 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 पावर 5 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, या नन ऑफ एबव। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि 1 वाट इज इक्वल टू डैश 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 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ शाबाश। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर आप लोग बता दें। 1 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 पावर 5 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, या नन ऑफ एबव। बता दीजिए कमेंट में शाबाश। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो 1 जूल पर सेकंड ये बराबर है किस चीज के, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड के बराबर है, और न्यूटन बराबर है 10 पावर 5 डाइन के, और मीटर बराबर है 10 पावर 2 सेंटीमीटर के डिवाइडेड बाय सेकंड। तो यहाँ पर आ गया 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट नोट करें, जो ये नंबर आप लोग मालूम करते हैं, ठीक है। तो लिख के अपने साथ, ये मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है। किसी को समझ नहीं आए थे तो वो प्लेलिस्ट को ओपन करें, मेजरमेंट के चैप्टर ओपन करें, फिजिकल क्वांटिटी का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको ओपन करें। ये शॉर्ट ट्रैक वहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल मैंने किया है। अब टाइम इतना नहीं है कि मैं यहाँ पे वो ट्रैक और वो एग्जाम्पल जो है दोबारा समझा दूँ, लेकिन सिर्फ ट्रिक लिखो अपने साथ। ट्रिक क्या है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये ट्रिक अपने साथ याद रखो, ठीक है। इस ट्रिक की समझ अगर किसी को आती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप लोग इस नंबर पे टेक्स्ट करें या कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के साथ वो लिंक खुद शेयर करूंगा। क्लियर होगी बात। नाउ नंबर 8, द पावर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस और इन मिलीवोल्ट रेंज, किलोवाट, मिलीवाट रेंज, किलोवाट रेंज, या मेगावाट रेंज, या नन ऑफ एबव। इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, जो भी हो, कहता है उसका जो रेंज होता है पावर का वो किस में होता है, मिली वोल्ट में होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा कम है, लिहाजा ये नहीं है, ठीक है। ये सारे वाट का जो है वो यूनिट्स है, लेकिन जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ होते हैं वो होता है किलोवाट रेंज में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, वो करेक्ट है। मेगावाट जो है वो रेयर केस में होता है, कि मेजॉरिटी जो है 99% जो है वो किलोवाट रेंज में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, वो है करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होगी बात बेटा। नाउ जाते हैं नंबर 9 की तरफ।
नंबर 9 क्या है? अ कार of mass m has an engine which can deliver power p. What is the minimum time in which the car can be accelerated from rest to speed v? कहता है एक मोटर कार है जिसका मास है m, ठीक है, इसमें इंजन लगा हुआ है कि वो पावर डिलीवर करता है, ठीक है। तो कहता है वो मिनिमम टाइम क्या होगा जो एक वही कार ये इंजन क्या करते हैं, रेस्ट से स्पीड पे लेके आते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोग बता दीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए। शाबाश, बताओ। ए, बी, सी, डी। एम वी डिवाइडेड बाई पी, पी डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p या 2p डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शाबाश, बता दो। तो यहाँ पर देखो बेटा, आपने पावर पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन जब एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये वर्क ये कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये बराबर है किस चीज़ के? हम लिखते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे मांग रहा है कि टाइम क्या होगा, तो टाइम यहाँ पर शिफ्ट करो, t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 10, if a machine is doing 550 foot-pound of work in 1 second, its power will be 1 watt, 1000 watt, 1 horsepower या none of above। बता दीजिए। शाबाश, क्या होगा? बोलो। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? If a machine is doing 550 foot-pound of work in 1 second, its power will be। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में है, तो ब्रिटिश सिस्टम में जो पावर का यूनिट है वो है हॉर्स पावर। क्या है? हॉर्स पावर है। और हम कहते हैं ना 1 हॉर्स पावर ये बराबर है 746 वाट के, ये तो अलग बात है। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि वाट ये बराबर है जॉल पर सेकंड के बराबर है, या बोलते हैं लिखते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड के। तो इसी तरह जो हॉर्स पावर है ये बराबर है किस चीज़ के? ये बराबर है फुट पाउंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो फुट पाउंड डिवाइडेड बाय सेकंड जो आ जाए तो ये हमें क्या देता है? हॉर्स पावर देता है, HP देता है। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये MCQ हो गया, MCQ नंबर 10। नाउ MCQ नंबर 11 क्या होगा? A machine perform 8 joule of work in 2 seconds. How much power is delivered by this machine? एक मशीन है वो 8 जॉल ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं 2 सेकंड में, तो इसका पावर क्या होगा? पुष्ट में बोलता हूँ यो मशीन दे 8 जॉल वर्क के पर 2 सेकंड के नो दी मशीन पावर बसुम रवि। शाबाश, पावर दस बराबर दे किस चीज़ के बराबर है? पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सही शो, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क कितना है बेटा? 8 जॉल है, और टाइम कितना है? वो है 2 सेकंड। तो जॉल सेकंड की जगह आ जाएगा वाट, और अत डिवाइडेड बाई 2 दिन राजी सलोर। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 वाट इसका आंसर है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए
नंबर 12 MCQ की तरफ। A motor used 120 watt of power to rise at 15 Newton मतलब 15 Newton object in 5 seconds. Through what vertical distance was the object rise? एक मोटर है जिसका पावर 120 वाट है और ये एक बॉडी को ऊपर जो है राइज कर दे 15 न्यूटन फोर्स लगा के कितनी सेकंड में, 5 सेकंड में। कहता है वो हाइट मालूम करो। शाबाश, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 8.0 मीटर, ऑप्शन सी 40 मीटर, ऑप्शन डी 360 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बेटा आपने पढ़ा है क्या, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहां पर वेलोसिटी गिवन है, फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है, पावर गिवन है, एच मालूम करना है। तो देखो, जब एक मशीन कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो राइज कर दे तो कुछ हाइट पे होगा ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क जो हो गया वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया और यहाँ पे टाइम। अब एच मालूम करना है, सो P मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई M इंटू G इज इक्वल टू H। ये मैंने फार्मूले लिखवा दिया। तो पावर गिवन है, टाइम गिवन है, मास जो है वो मालूम करें और जो G है वो है 9.8 पुट करें। शाबाश। तो फिर क्या आंसर होगा? आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग कहेंगे, देखो एक शॉर्टकट फिर बताता हूँ, लेकिन आप लोगों की थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में बता दो शाबाश कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इससे कौन सा ऑप्शन आता है। शाबाश। अच्छा देखो, mg क्या है? वेट है कि नहीं है, फोर्स है कि नहीं है? तो फोर्स गिवन है तो हम लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई, देखो ma फोर्स है ना, तो mg क्या है? फोर्स। ये आ गया F और ये आ गया H। ठीक है, तो पावर है, टाइम है, F मौजूद है, वैल्यू पुट करें 120 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 15। इससे जो भी रिजल्ट आ जाए वो यहाँ पर क्या करें? पुट करें। ठीक है, तो ये था पावर जो 12 MCQ मैंने कराया। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे नंबर 13 से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर ना हो जाएं। अगर आप लोग बोर हो जाएं तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता। इस वजह से इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दे दे। मिलते हैं एक और लेक्चर में। द अल्लाह पामान।